पाइका में जो बच्चे खाते हैं ज़्यादा मिट्टी खाते हैं, चूना खा लेते हैं, पेंट खाते हैं, और इसके अलावा घर में आजकल वो जो क्ले है, बड़ी मशहूर, बच्चे क्ले से खेलते हैं, ठीक है, वो खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ द प्रॉब्लम इन किड्स। तो इसकी जिस तरह आपने पहले बताया कि जी एक आम मिथ तो ये है लोगों में कि जी ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता डॉक्टर साहब, मैं अक्सर स्कूल गोइंग बच्चों को देखती हूँ, पेंसिल मुंह में डालने की आदत होती है, मुसलसल पेंसिल मुंह में डाल के बैठ रहे हैं, और वो प्रॉपर खाने वाली तरफ चले जाते हैं, नेल्स पढ़ते हुए बच्चे मुंह में डाल के खा रहे हैं। जी मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि देखिए लोगों में ये कंसेप्ट है कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन बेसिकली ये इसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है, ठीक है। तो जो बच्चे जिनकी पेरेंटिंग की सेपरेशन है, जिनको पेरेंट्स प्रॉपर टाइम नहीं देते, और चाइल्ड नेग्लेक्ट है, तो उन बच्चों में ये पाइका के भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे के, क्योंकि वो बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसकी वजह से अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे की नॉर्मली हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिनमें, उन बच्चों में जो जहनी तौर पे माजूर होते हैं, उनमें ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसकी रिसर्च ये है कि जब ये मिट्टी वगैरह खाते हैं तो रिसर्च ये कहती है कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी पहले से होती है या फिर उस चीज़ों खाने की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि जब हम मिट्टी वगैरह खाते हैं या गंदी चीज़ें वगैरह को खा लें, जब पेंट वगैरह खाते हैं, तो उसमें लेड पॉइजनिंग, जिसमें पहले जो पेंट्स होते थे, को 1950 से पहले जो घर बने हुए हैं, उसमें लेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो ज़्यादा अगर बच्चे लें, तो अब तो यूज़ नहीं होता पेंट्स में, लेकिन अगर वो लें तो लेड टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग की इरिटेबिलिटी, पेट के मसले मसाइल, डायरिया और बट चीज़ें वगैरह होनी शुरू होती हैं। इसी तरह मिट्टी खाने से बच्चों को वर्म इन्फेस्टेशन, कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ने की वजह से वो ब्लड सक करते हैं आपका इंटेस्टाइन से, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल और कम हो जाता है, और इसकी वजह से ये होता है कि जब आपकी एचबी कम होती है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो फिर बच्चे को भूख लगने की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, तो फिर बच्चे और कम खाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज़ आपकी ही प्रोग्राम की मैं कहूँगा कि अक्सर माएँ जो होती हैं वो बच्चों को खाने से पहले दूध पिला देती हैं, खाने से पहले जूसेस दे देती हैं, चिप्स दे देती हैं, ठीक है, टॉफ़ियाँ दे देती हैं। तो देखिए खाने से पहले बच्चे को अगर आप ये चीज़ें देंगी तो उनकी भूख नहीं लगती, तो भूख खत्म हो जाती है, फिर वो नहीं खाएंगे। इसलिए खाने से पहले ये चीज़ें अवॉइड करें, और खाने से पहले 1 घंटा 2 घंटे पहले कोई चीज़ ना दें।